वरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत पंचम खंड। यह शांति पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। राजधर्मानुशासन पर्व है यह। आज हम श्रवण करेंगे 81वां अध्याय, 81तमोध्याय। यहाँ कुटुंबी जनों में दलबंदी होने पर उस कुल को प्रधान पुरुष को क्या करना चाहिए, इसके विषय में श्री कृष्ण और नारद जी का संवाद है। यह हम श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर जी ने पूछा, एवमग्राह्य के तस्मिन् ज्ञाति संबंधी मंडले मित्रेष्वपि च कथं भाव विभाव्यते। पितामह, यदि सजातीय बंधुओं और सगे संबंधियों के समुदाय को पारस्परिक स्पर्धा के कारण वश में करना असंभव हो जाए, कुटुंबी जनों में ही यदि दो दल हों तो एक का आदर करने से दूसरा दल रुष्ट हो ही जाता है। ऐसी परिस्थिति के कारण यदि मित्र भी शत्रु बन जाएं, तब उन सब के चित्त को किस प्रकार वश में किया जा सकता है। भीष्म जी ने कहा कि युधिष्ठिर, इस विषय में मनीषी पुरुष देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण के पूर्वभूत संवाद रूप इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षे, जो व्यक्ति सुहृद न हो, जो सुहृद हो तो सुहृद तो हो किंतु पंडित न हो, तथा जो सुहृद हो और पंडित हो तो किंतु उसके अपने मन को वश में न कर सका हो, ये तीनों ही परम गोपनीय मंत्रणा को सुनने या जानने के अधिकारी नहीं हैं। स्वर्ग में विचरने वाले नारद जी, मैं आपके सौहार्द पर भरोसा रखकर आपसे कुछ निवेदन करूंगा। मनुष्य किसी व्यक्ति में बुद्धि बल की पूर्णता देखकर ही उससे कुछ पूछता या जिज्ञासा प्रकट करता है। मैं अपनी प्रभुता प्रकाशित करके जाति भाइयों कुटुंबी जनों को अपना दास बनाना नहीं चाहता। मुझे जो भोग प्राप्त होते हैं उनका आधा भाग ही अपने उपभोग में लाता हूँ, शेष आधा भाग कुटुंबी जनों के लिए ही छोड़ देता हूँ और उनकी कड़वी बातों को सुनकर भी क्षमा कर देता हूँ। देवर्षे, जैसे अग्नि को प्रकट करने की इच्छा वाला पुरुष अरणि काष्ठ का मंथन करता है, उसी प्रकार इन कुटुंबी जनों का कटु वचन मेरे हृदय को सदा मथता और जलाता रहता है। नारद जी, बड़े भाई बलराम में सदा ही असीम बल है, वे उसी में मस्त रहते हैं। छोटे भाई गद में अत्यंत सुकुमारता है, अतः वह परिश्रम से दूर भागता है। रह गया बेटा प्रद्युम्न, सो वह अपने रूप सौंदर्य के अभिमान से ही मतवाला बना हुआ है। इस प्रकार इन सहायकों के होते हुए भी मैं असहाय हूँ। नारद जी, अंधक तथा वृष्णि वंश में और भी बहुत से वीर पुरुष हैं जो महान सौभाग्यशाली बलवान एवं दुस्सह पराक्रमी हैं। वे सबके सब सदा उद्योगशील बने रहते हैं। ये वीर जिसके पक्ष में न हो उसका जीवित रहना असंभव है, और जिसके पक्ष में ये चले जाएं वह सारा का सारा समुदाय ही विजयी हो जाए। परंतु आहुक और अक्रूर ने आपस में वह मनुष्य रखकर मुझे इस तरह अवरुद्ध कर दिया है कि मैं इनमें से किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता। आपस में लड़ने वाले आहुक और अक्रूर दोनों ही जिसके स्वजन हों उसके लिए इससे बढ़कर दुख की क्या बात हो सकती है, और वे दोनों ही जिसके सुहृद न हो उसके लिए भी इससे बढ़कर और दुख क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे मित्रों का न रहना भी महान दुखदायी होता है। महामते, जैसे दो जुआरियों की एक ही माता एक की जीत चाहती है तो दूसरे की भी पराजय नहीं चाहती, उसी प्रकार मैं भी इन दोनों सुहृदों में से एक की विजय का कामना करता हूँ तो दूसरे की भी पराजय नहीं चाहता।
नारद जी, इस प्रकार मैं सदा उभय पक्ष का हित चाहने के कारण दोनों ओर से कष्ट पाता रहता हूँ। ऐसी दशा में मेरा अथवा इन जाति भाइयों का भी जिस प्रकार भला हो वह उपाय बताने की कृपा करें। तब नारद जी ने कहा, आपदो द्विविधा कृष्ण बाह्याश्चाभ्यंतराश्च प्रादुर्भवति वार्ष्णेय सुकृता यदि वान्यतः, कि वृष्टि नंदन श्री कृष्ण आपत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक बाह्य और दूसरी अभ्यंतर। बाह्य जो आपत्तियां स्वतः अपने ही कर्तृत्व से आती हैं उन्हें सुकृत कहते हैं, और अभ्यंतर जिन्हें लाने में दूसरे लोग निमित्त बनते हैं वे विपत्तियां परिकृत कहलाती हैं। और वे दोनों ही स्वकृत और परिकृत भेद से दो दो प्रकार की होती हैं। अक्रूर जी, अक्रूर और आहुक से उत्पन्न हुई यह कष्टदायिनी आपत्ति जो आपको प्राप्त हुई है आभ्यंतर है और अपनी ही कर्तृत्व से प्रकट हुई है। ये सभी जिनके नाम आपने गिनाए हैं आपके ही वंश के हैं। आपने स्वयं जिस ऐश्वर्य को प्राप्त किया था उसे किसी प्रयोजनवश या स्वच्छता से अथवा कटु वचन से डरकर दूसरों को दे दिया। सहायशाली श्री कृष्ण इस समय उग्रसेन को दिया हुआ वह ऐश्वर्य दृढ़ मूल हो चुका है। उग्रसेन के साथ जाति के लोग भी सहायक हैं, अतः उगले हुए अन्न की भांति आप उस दिए हुए ऐश्वर्य को वापस नहीं ले सकते। श्री कृष्ण, अक्रूर और उग्रसेन के अधिकार में गए हुए राज्य को आप बंधुओं में फूट पड़ने के भय से अन्य की तो कौन कहे, इतने शक्तिशाली होकर स्वयं भी आप किसी तरह वापस नहीं ले सकते। बड़े प्रयत्न से अत्यंत दुष्कर कर्म महान संहार रूप युद्ध करने पर राज्य को वापस लेने का कार्य सिद्ध हो सकता है, परंतु इसमें धन का बहुत व्यय और असंख्य मनुष्यों का पुनः विनाश होगा। अतः श्री कृष्ण, आप एक ऐसे कोमल शस्त्र से जो लोहे का बना हुआ न होने पर भी हृदय को छेद डालने में समर्थ है, परिमार्जन और अनुमार्जन। परिमार्जन तथा यह है क्षमा, सरलता, कोमलता के द्वारा दोषों को दूर करना परिमार्जन कहलाता है, और यथा योग्य सेवा सत्कार के द्वारा हृदय में प्रीति उत्पन्न करना अनुमार्जन कहा जाता है। कि उन सब की जीव उखाड़ लें, उन्हें मूक बना दें, जिससे फिर कलह का आरंभ न हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुने, बिना लोहे के बने हुए उस कोमल शस्त्र को मैं कैसे जानूं, जिसके द्वारा परिमार्जन और अनुमार्जन करके इन सब के जिह्वा को उखाड़ लो। तब श्री नारद जी ने कहा कि श्री कृष्ण, अपनी शक्ति के अनुसार सदा अन्नदान करना, सहनशीलता, सरलता, कोमलता तथा यथा योग्य पूजन, आदर, सत्कार करना, यही बिना लोहे का बना हुआ शस्त्र है। जब सजातीय बंधु आपके प्रति कड़वी तथा ओछी बातें कहना चाहें, उस समय आप मधुर वचन बोलकर उन्हें हृदय वाणी तथा मन को, उनके हृदय वाणी और मन को शांत कर दे। जो महापुरुष नहीं है, जिसने अपने मन को वश में नहीं किया है तथा जो सहायकों से संपन्न नहीं है, वह कोई भारी भार नहीं उठा सकता। अतः आप ही इस गुरुतर भार को हृदय से उठाकर वहन करें। समतल भूमि पर सभी बैल भारी भार वहन कर लेते हैं, परंतु दुर्गम भूमि पर कठिनाई से वहन करने योग्य गुरुतर भार को अच्छे बैल ही ढो सकते हैं। केशव, आप इस यादव संघ के मुखिया हैं। यदि इसमें फूट हो गई तो समूचे संघ का विनाश हो जाएगा। अतः आप ऐसा करें जिससे आपको पाकर इस संघ का, इस यादव गणतंत्र राज्य का मूलोच्छेदन न हो जाए। बुद्धि, क्षमा और इंद्रिय निग्रह के बिना तथा धन वैभव का त्याग किए बिना कोई गण अथवा संघ किसी बुद्धिमान पुरुष की आज्ञा के अधीन नहीं रहता है। श्री कृष्ण, सदा अपने पक्ष की ऐसी उन्नति होनी चाहिए जो धन, यश तथा आयु की वृद्धि करने वाली हो, और कुटुंबी जनों में से किसी का विनाश न हो। यह सब जैसे भी संभव हो वैसा ही कीजिए। प्रभु, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और
समाश्रय इन छहों गुणों के यथा समय प्रयोग से तथा शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए यात्रा करने पर वर्तमान या भविष्य में क्या परिणाम निकलेगा, यह सब आपसे छिपा नहीं है। महाबाहु माधव, कुकुर, भोज, अंधक और वृष्णिवंश के सभी यादव आप में प्रेम रखते हैं। दूसरे लोग और लोकेश्वर भी आप में अनुराग रखते हैं। औरों की तो बात ही क्या है, बड़े बड़े ऋषि मुनि वे भी आपकी बुद्धि का आश्रय लेते हैं। आप समस्त प्राणियों के गुरु हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। आप जैसे यदुकुल तिलक महापुरुष का आश्रय लेकर ही समस्त यादव सुखपूर्वक अपनी उन्नति करते हैं। भीष्म जी कहते हैं, एषा प्रथमतो वृत्तिर द्वितीयां शृणु भारत, यह कश्चिन जनयेदर्थम राजा रक्षः सदा नरः। भरत नंदन, यह राजा अथवा राजनीति की पहली वृत्ति है। अब दूसरी सुनो। जो कोई मनुष्य राजा के धन की वृद्धि करे, उसकी राजा को सदा रक्षा करनी चाहिए। भरतवंशी युधिष्ठिर, यदि मंत्री राजा के खजाने से धन का अपहरण करता हो और कोई सेवक अथवा राजा के द्वारा पालित हुआ दूसरा कोई मनुष्य राजकीय कोष के नष्ट होने का समाचार राजा को बतावे, तब राजा को उसकी बात एकांत में सुननी चाहिए और मंत्री से उसके जीवन की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करने वाले मंत्री अपना भंडाफोड़ करने वाले मनुष्य को प्रायः मार डालते हैं। जो राजा के खजाने की रक्षा करने वाला है, उस पुरुष को राजकीय कोष लूटने वाले सब लोग एक मत होकर सताने लगते हैं। यदि राजा के द्वारा उसकी रक्षा नहीं की जाए तो वह बेचारा बेमौत मारा जाता है। इस विषय में जानकार लोग कालक वृक्षीय मुनि ने कौशल राज को जो उपदेश दिया था, उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। हमने सुना है कि राजा क्षेमदर्शी जब कौशल प्रदेश के राज सिंहासन पर आसीन थे, उन्हीं दिनों काल तक वृक्षीय मुनि उस राज्य में पधारे थे। उन्होंने क्षेमदर्शी के सारे देश में उस राज्य का समाचार जानने के लिए एक कौवे को पिंजड़े में बांधकर साथ ले बड़ी सावधानी के साथ बारंबार चक्कर लगाया। घूमते समय वे लोगों से कहते थे, सज्जनों, तुम लोग मुझसे वायसी विद्या, कौओं की बोली समझने की कला सीखो। मैंने सीखी है, इसलिए कौवे मुझसे भूत, भविष्य तथा इस समय जो वर्तमान है वह सब बता देते हैं। यही कहते हुए वे बहुतेरे मनुष्य के साथ उस राष्ट्र में सब ओर घूमते फिरे। उन्होंने राज कार्य में लगे हुए समस्त कर्मचारियों का दुष्कर्म अपनी आंखों देखा। उस राष्ट्र के सारे व्यवसायों को जानकर तथा राजकीय कर्मचारियों द्वारा राजा की संपत्ति के अपहरण होने की सारी घटनाओं को जहां तहां से पता लगाकर वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि अपने को सर्वज्ञ घोषित करते हुए उस कौवे को साथ ले राजा से मिलने के लिए आए। कौशल नरेश के निकट उपस्थित हो मुनि ने सज धज कर बैठे हुए राजमंत्री से कौवे के कथन का हवाला देते हुए कहा, तुमने अमुक स्थान पर राजा के अमुक धन की चोरी की है। अमुक अमुक व्यक्ति इस बात को जानते हैं जो इसके साक्षी हैं। हमारा यह कौवा कहता है कि तुमने राजकीय कोष का अपहरण किया है, अतः तुम अपने इस अपराध को शीघ्र स्वीकार करो। इसी प्रकार मुनि ने राजा के खजाने से चोरी करने वाले अन्य कर्मचारियों से भी कहा, तुमने चोरी की है। मेरे इस कौवे की कही हुई कोई भी बात कभी और कहीं भी झूठी नहीं सुनी गई है। कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार मुनि के द्वारा तिरस्कृत हुए सभी राज कर्मचारियों ने अंधेरी रात में सोए हुए मुनि के उस कौवे को बाण से बींधकर मार डाला। अपने कौवे को पिंजड़े में बाण से विदीर्ण हुआ देखकर ब्राह्मण ने पूर्वाह्न काल में राजा क्षेमदर्शी से इस प्रकार कहा, राजन, आप प्रजा के प्राण और धन के स्वामी हैं। मैं आपसे अभय की याचना करता हूँ। यदि आज्ञा हो तो मैं आपके हित की बात कहूँ। आप मेरे मित्र हैं। मैं आपके ही हित के लिए आपके प्रति संपूर्ण हृदय से भक्ति भाव रखकर यहाँ आया हूँ। आपकी जो हानि हो रही है उसे देखकर मैं बहुत संतप्त हूँ। जैसे सारथी अच्छे घोड़े को सचेत करता है, उसी प्रकार यदि कोई मित्र को समझाने के लिए आया हो, मित्र की हानि देखकर जो
अत्यंत दुखी हो और उसे सहन न कर सकने के कारण जो हठ पूर्वक अपने सुहृद राजा का हित साधन करने के लिए उसके पास आकर कहे कि राजन, तुम्हारे इस धन का अपहरण हो रहा है, तो सदा ऐश्वर्य और उन्नति की इच्छा रखने वाले विज्ञ एवं सुहृद पुरुष को अपने उस हितकारी मित्र की बात सुननी चाहिए और उसके अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। तब राजा ने मुनि को इस प्रकार उत्तर दिया, ब्राह्मण, आप जो कुछ कहना चाहें मुझसे निर्भय होकर कहें। अपने हित की इच्छा रखने वाला मैं आपको क्षमा क्यों नहीं करूँगा। विप्रवर, आप जो चाहें कहिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप मुझसे जो कोई भी बात कहेंगे आपकी उस आज्ञा का मैं पालन अवश्य करूँगा। मुनि बोले, महाराज, आपके कर्मचारियों में से कौन अपराधी है और कौन निरपराध, इस बात का पता लगाकर तथा आप पर आपके सेवकों की ओर से ही अनेक भय आने वाले हैं, यह जानकर प्रेम पूर्वक राज्य का सारा समाचार बताने के लिए मैं आपके पास यहाँ आया हूँ। नीति शास्त्र के आचार्यों ने राज सेवकों के इस दोष का पहले से ही वर्णन कर रखा है कि जो राजा की सेवा करने वाले लोग हैं उनके लिए यह पापमयी जीविका अगतिक गति है, अर्थात जिन्हें कभी कहीं भी सहारा नहीं मिलता वे राजा के सेवक होते हैं। जिसका राजा के साथ मेल जोल हो गया उसकी विषधर सर्पों के साथ संगति हो गई, ऐसा नीतिज्ञों का कथन है। राजा के यहाँ बहुत से मित्र होते हैं, वहाँ उनके अनेक शत्रु भी हुआ करते हैं। राजा के आश्रित होकर जीविका चलाने वालों को उन सभी से भय बताया गया है। राजन, स्वयं राजा से भी उन्हें घड़ी घड़ी में खतरा रहता है। राजा के पास रहने वालों में से कभी कोई प्रमाद हो ही नहीं, यह तो असंभव है, परंतु जो अपना भला चाहता हो उसे किसी तरह उसके पास जानबूझकर प्रमाद नहीं करना चाहिए। यदि सेवक के द्वारा असावधानी के कारण कोई अपराध बन गया तो राजा पहले के उपकार को भुलाकर कुपित हो उससे द्वेष करने लगता है, और जब राजा अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हो जाए तो उस सेवक के जीवन की आशा नहीं रह जाती। जैसे जलती हुई आग के पास मनुष्य सचेत होकर जाता है, उसी प्रकार शिक्षित पुरुष को राजा के पास सावधानी से रहना चाहिए। राजा प्राण और धन दोनों का स्वामी है। जब यह कुपित होता है तो विषधर सर्प के समान भयंकर हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि मैं जीवित नहीं हूँ ऐसा मानकर, अर्थात अपनी जान को हथेली पर लेकर सदा बड़े यत्न से राजा की सेवा करे। मुँह से कोई बुरी बात न निकल जाए, कोई बुरा काम न बन जाए। खड़ा होते, किसी आसन पर बैठते, चलते, संकेत करते तथा किसी अंग के द्वारा कोई चेष्टा करते समय असभ्यता अथवा बेअदबी न हो जाए, इसके लिए सदा सतर्क रहना चाहिए। यदि राजा को प्रसन्न कर लिया जाए तो वह देवता की भांति संपूर्ण मनोरथ सिद्ध कर देता है, और यदि कुपित हो जाए तो जलती हुई आग की भांति जड़ मूल सहित भस्म कर डालता है। राजन, यमराज ने जो यह बात कही है वह ज्यों की त्यों ठीक है, फिर भी मैं तो बारंबार आपके महान अर्थ का साधन करूँगा ही। मेरे जैसा मंत्री आपत्ति काल में बुद्धि द्वारा सहायता देता है। राजन, मेरा यह कौवा भी आपके कार्य साधन में संलग्न था किंतु मारा गया। संभव है मेरी भी वही दशा हो, परंतु इसके लिए मैं आपकी और आपके प्रेमियों की निंदा नहीं करता। मेरा कहना तो इतना ही है कि आप स्वयं अपने हित और अनहित को पहचानिए। प्रत्येक कार्य को अपने आँखों से देखिए, दूसरे की देखभाल पर विश्वास न करिए। जो लोग आपका खजाना लूट रहे हैं और आपके ही घर में रहते हैं वे प्रजा की भलाई चाहने वाले नहीं हैं। वैसे लोगों ने मेरे साथ बैर बांध लिया है। राजन, जो आपका विनाश करके आपके बाद इस राज्य को अपने हाथ में लेना चाहता है उसका वह कर्म अंतःपुर के सेवकों से मिलकर कोई षड्यंत्र करने से ही सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं। अतः आपको सावधान हो जाना चाहिए। नरेश्वर, मैं उन विरोधियों के भय से दूसरे आश्रम में चला जाऊंगा। प्रभु, उन्होंने मेरे लिए ही बाण का संधान किया था किंतु वह उस कौवे पर जा गिरा।
मैं कोई कामना लेकर यहाँ नहीं आया था, तो भी छल कपटी इच्छा रखने वाले षड्यंत्रकारियों ने मेरे कौए को मारकर यमलोक पहुंचा दिया। राजन, तपस्या के द्वारा प्राप्त हुई दूरदर्शिनी दृष्टि से मैंने यह सब देखा है। यह राजनीति एक नदी के समान है। राजकीय पुरुष उसमें मगर, मत्स्य, तिमिंगल समूहों और ग्राहों के समान है। बेचारे कौवे के द्वारा मैं किसी तरह इस नदी से पार हो सकता हूँ। जैसे हिमालय की कंदरा में ठूंठ, पत्थर और कांटे होते हैं, उसके भीतर सिंह और व्याघ्रों का भी निवास होता है तथा इन्हीं सब कारणों से उसमें प्रवेश पाना या रहना अत्यंत कठिन एवं दुस्सह हो जाता है। उसी प्रकार दुष्ट अधिकारियों के कारण इस राज्य में किसी भले मनुष्य का रहना मुश्किल है। अंधकारकमय दुर्ग को अग्नि के प्रकाश से तथा जल दुर्ग को नौकाओं द्वारा पार किया जा सकता है, परंतु राजा रूपी दुर्ग से पार होने के लिए विद्वान पुरुष भी कोई उपाय नहीं जानते हैं। आपका यह राज्य गहन अंधकार से आच्छन्न और दुख से परिपूर्ण है। आप स्वयं भी इस राज्य पर विश्वास नहीं कर सकते, फिर मैं कैसे करूँगा? अतः यहाँ रहने में किसी का कल्याण नहीं है। यहाँ भले बुरे सब एक समान है। इस राज्य में बुराई करने वाले और भलाई करने वालों का भी वध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। न्याय की बात तो यह है कि बुराई करने वालों को ही मारा जाए और पुण्य श्रेष्ठ कर्म करने वालों को ही किसी तरह भी कोई कष्ट न होने पावे, परंतु यहाँ कोई नहीं होता। अतः इस राज्य में स्थिर भाव से निवास करना किसी के लिए भी उचित नहीं है। विद्वान पुरुष को यहाँ से अतिशीघ्र हट जाना चाहिए। राजन, सीता नाम से प्रसिद्ध एक नदी है जिसमें नाव भी डूब जाती है, वैसी ही यहाँ की राजनीति भी है। इसमें मेरे जैसे सहायकों के भी डूब जाने की आशंका है। मैं तो इसे समस्त प्राणियों का विनाश करने वाली फांसी ही समझता हूँ। आप शहद के छत्ते से युक्त पेड़ की उस ऊंची डाली के समान हैं जहाँ से नीचे गिरने का ही भय है। आप विष मिलाए हुए भोजन के तुल्य हैं। आपका भाव असज्जनों के समान है, सज्जनों के तुल्य नहीं है। भोपाल, आप विषैले सर्पों से घिरे हुए कुएं के समान हैं। राजन, आपकी अवस्था उस मीठे जल वाली नदी के समान हो गई है जिसके घाट तक पहुंचना कठिन है, जिसके दोनों किनारे बहुत ऊंचे हों और वहां करील के झाड़ तथा बेंत की बल्लरियां सब ओर छा रही हों। जैसे कुत्तों, गीधों और गीदड़ों से घिरा हुआ राजहंस बैठा हो, उसी तरह दुष्ट कर्मचारियों से आप घिरे हुए हैं। जैसे लताओं का विशाल समूह किसी महान वृक्ष का आश्रय लेकर बढ़ता है, फिर धीरे धीरे उस वृक्ष को लपेट लेता है और उसका अतिक्रमण करके उससे भी ऊंचे तक फैल जाता है, फिर वही सूखकर भयानक ईंधन बन जाता है। तब दारुण दावानल इसी ईंधन के सहारे उस विशाल वृक्ष को भी जला डालता है। राजन, आपके मंत्री भी उन्हीं सूखी लताओं के समान हो गए हैं, अर्थात आपके ही आश्रय से बढ़कर आपके ही विनाश का कारण बन रहे हैं। अतः आप उनका शोधन कीजिए। नरेश्वर, आपने ही जिन्हें मंत्री बनाया और आपने जिनका पालन किया, वे आपसे ही कपट भाव रखकर आपके ही हित का विनाश करना चाहते हैं। मैं राजा के साथ रहने वाले अधिकारियों का शील स्वभाव जानना चाहता था, इसलिए सदा सशंक रहकर बड़ी सावधानी के साथ यहाँ रहा हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कोई सांप वाले मकान में रहता हो अथवा किसी शूरवीर की पत्नी के घर में घुस गया हो। क्या इस देश के राजा जितेंद्रिय हैं? क्या इनके अंदर रहने वाले सेवक इनके वश में हैं? क्या यहाँ की प्रजाओं का राजा पर प्रेम है? और राजा भी क्या अपनी प्रजाओं पर प्रेम रखते हैं? नृपश्रेष्ठ, इन्हीं सब बातों को जानने की इच्छा से मैं आपके यहाँ आया था। जैसे भूखे को भोजन अच्छा लगता है, उसी प्रकार आपका दर्शन मुझे बड़ा प्रिय लगता है। परंतु मेरे जैसे प्यास न रहने पर पानी अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार आपके ये मंत्री मुझे अच्छे नहीं जान पड़ते हैं। मैं आपकी भलाई करने वाला हूँ, यही इन मंत्रियों ने
मुझ में बड़ा भारी दोष पाया है, इसलिए ये मुझसे द्वेष रखने लगे हैं। इसके सिवा दूसरा कोई इनके रोष का कारण नहीं है। मुझे अपने इस कथन की सत्यता में कोई संदेह नहीं है। यद्यपि मैं इन लोगों से द्रोह नहीं करता, तो भी मेरे प्रति इन लोगों की दोष दृष्टि हो गई है। जिसकी पूंछ दबा दी गई हो, उस सर्प के समान दुष्ट हृदय वाले शत्रु से सदा डरते रहना चाहिए। इसलिए अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। राजा ने कहा, विप्रवर, आप पर आने वाले भय अथवा संकट का विशेष रूप से निवारण करते हुए मैं आपको बड़े आदर सत्कार के साथ अपने यहाँ रखूँगा। आप मेरे द्वारा सम्मानित हो बहुत काल तक मेरे महल में निवास कीजिए। ब्राह्मण जो आपको मेरे यहाँ नहीं रहने देना चाहते हैं, वे स्वयं ही मेरे घर में नहीं रह पाएंगे। अब इन विरोधियों का दमन करने के लिए जो आवश्यक कर्तव्य हो, उसे आप स्वयं ही सोचिए और समझिए। भगवान, जिस तरह राजदंड को मैं अच्छी तरह धारण कर सकूं और मेरे द्वारा अच्छे ही कार्य होते रहें, वह सब सोचकर आप मुझे कल्याण के मार्ग में लगाइए। मुनि ने कहा, राजन, पहले तो कौए को मारने का जो अपराध है, उसे प्रकट किए बिना ही एक एक मंत्री को उसका अधिकार छीन कर दुर्बल कर दीजिए। उसके बाद आप अपराध के कारण पूरा पता लगाकर क्रमशः एक एक व्यक्ति का वध कर डालिए। नरेश्वर, जब बहुत से लोगों पर एक ही तरह का दोष लगाया जाता है, तो वे सब मिलकर एक हो जाते हैं और उस दशा में बड़े बड़े कंटकों को भी मसल डालते हैं। अतः यह गुप्त विचार दूसरों पर प्रकट न हो जाए, इसी भय से मैं तुम्हें इस प्रकार एक एक करके विरोधियों के वध की सलाह दे रहा हूँ। महाराज, हम लोग ब्राह्मण हैं, हमारा दंड भी बहुत कोमल होता है। हम स्वभाव से ही दयालु होते हैं, अतः अपने ही समान आपका और दूसरों का भी भला चाहते हैं। राजन, अब मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं आपका संबंधी हूँ। मेरा नाम है कालक वृक्षीय मुनि। मैं आपके पिता का आदरणीय एवं सत्य प्रतिज्ञ मित्र हूँ। नरेश्वर, आपके पिता के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात जब आपके राज्य पर भारी संकट आ गया था, तब अपनी समस्त कामनाओं को त्याग कर मैंने आपके हित के लिए तपस्या की थी। आपके प्रति स्नेह होने के कारण मैं फिर यहाँ आया हूँ और आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आप फिर किसी के चक्कर में न पड़ जाएं। महाराज, आपने सुख और दुख दोनों देखे हैं। यह राज्य आपको दैव इच्छा से प्राप्त हुआ है, तो भी आप इसे केवल मंत्रियों पर छोड़कर क्यों भूल कर रहे हैं? तदंतर पुरोहित के कुल में उत्पन्न विप्रवर कालक वृक्षीय मुनि के पुनः आ जाने से परिवार में मंगल पाठ एवं आनंदोत्सव होने लगा। कालक वृक्षीय मुनि ने अपने बुद्धि बल से यशस्वी कौशल नरेश को भूमंडल का एक छत्र सम्राट बनाकर अनेक उत्तम यज्ञों द्वारा यजन किया। भारत, कौशल राज ने भी पुरोहित का हितकारी वचन सुना और उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया। इसमें उन्होंने समस्त भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली थी। यहाँ सभासद आदि के लक्षण, गुप्त सलाह सुनने के अधिकारी और अनधिकारी तथा गुप्त मंत्रणा की विधि एवं स्थान का निर्देश। युधिष्ठिर जी ने पूछा, सभासद सहायश्च सुहृदश्च विशाम्पते परिच्छदास्तथा मात्या कि श्री कीदृशः शिव पितामह। प्रजापालक पितामह, राजा के सभासद, सहायक, सुहृद, परिच्छद, सेनापति आदि तथा मंत्री कैसे होने चाहिए? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो लज्जाशील, जितेंद्रिय, सत्यवादी, सरल और किसी विषय पर अच्छी तरह प्रवचन करने में समर्थ हों, ऐसे ही लोग तुम्हारे सभासद होने चाहिए। भरत नंदन युधिष्ठिर, मंत्रियों को, अत्यंत शूरवीर पुरुषों को, विद्वान ब्राह्मणों को, पूर्णतः संतुष्ट रहने वालों को और सभी कार्यों के लिए उत्साह रखने वालों को, इन सब लोगों को तुम सभी आपत्तियों के समय सहायक बनाने की इच्छा करना। जो कुलीन हो, जिनका सदा सम्मान किया जाए, जो अपनी शक्ति को छिपावे नहीं तथा राजा प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो, पीड़ित हो अथवा
हताहत हो, प्रत्येक अवस्था में जो बारंबार उसका अनुसरण करता रहता हो, वही सुहृद होने योग्य है। जो उत्तम कुल और अपने ही देश में उत्पन्न हुए हों, बुद्धिमान, रूपवान, बहुज्ञ, निर्भय और अनुरक्त हों, वे ही तुम्हारे परिच्छद, सेनापति आदि होने चाहिए। तहत जो निंदित कुल में उत्पन्न लोभी, क्रूर और निर्लज्ज हैं, वे तभी तक तुम्हारी सेवा करेंगे जब तक उनके हाथ गीले रहेंगे। अच्छे कुल में उत्पन्न शीलवान, इशारे समझने वाले, निष्ठुरता रहित, दयालु, देशकाल के विधान को समझने वाले और स्वामी के अभिष्ट कार्य की सिद्धि तथा हित चाहने वाले मनुष्य को राजा सदा सभी कार्यों के लिए अपना मंत्री बनावे। तुम जिन्हें अपना प्रिय मानते हो, उन्हें धन, सम्मान, अर्घ्य, सत्कार तथा भिन्न भिन्न प्रकार के भोगों द्वारा संतुष्ट करो, जिससे वे तुम्हारे प्रियजन धन और सुख के भागी हों। जिनका सदाचार नष्ट नहीं हुआ है, जो विद्वान, सदाचारी और उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं, जिन्हें सदा तुमसे अभिष्ट वस्तु के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़ती है, तथा जो श्रेष्ठ और सत्यवादी हैं, वे कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। जो अनार्य और बंद बुद्धि हैं, जिन्हें की हुई प्रतिज्ञा के पालन का ध्यान नहीं रहता, तथा जो कई बार अपनी प्रतिज्ञा से गिर चुके हैं, उनसे अपने को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें सदा सावधान रहना चाहिए। एक ओर एक व्यक्ति हो और दूसरी ओर एक समूह हो, तो समूह को छोड़कर एक व्यक्ति को ग्रहण करने की इच्छा न करे, परंतु जो एक मनुष्य बहुत मनुष्यों की अपेक्षा गुणों में श्रेष्ठ हो और उन दोनों में से एक को ही ग्रहण करना पड़े, तो ऐसी परिस्थिति में कल्याण चाहने वाले पुरुष को उस एक के लिए समूह को त्याग देना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण इस प्रकार है, जिसका पराक्रम देखा जाता हो, जिसके जीवन में कीर्ति की प्रधानता हो, जो अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहता हो, सामर्थ्यशाली पुरुषों का सम्मान करता हो, जो स्पर्धा के अयोग्य पुरुषों से ईर्ष्या न रखता हो, कामना, भय, क्रोध अथवा लोभ से भी धर्म का उल्लंघन न करता हो, जिसमें अभिमान का अभाव हो, जो सत्यवान, क्षमाशील, जितात्मा तथा सम्मानित हो और जिसकी सभी अवस्थाओं में परीक्षा कर ली गई हो, ऐसा पुरुष ही तुम्हारी गुप्त मंत्रणा में सहायक होना चाहिए। कुरुनंदन, उत्तम कुल में जन्म होना, सदा श्रेष्ठ कुल के संपर्क में रहना, सहनशीलता, कार्यदक्षता, मनस्विता, शूरता, कृतज्ञता और सत्यभाषण, यही श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण हैं। ऐसा बर्ताव करने वाले विज्ञ पुरुष के शत्रु भी प्रसन्न हो जाते हैं और उसके साथ मैत्री स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद मन को वश में रखने वाला शुद्ध बुद्धि और ऐश्वर्यकामी भूपाल अपने मंत्रियों के गुण और अवगुण की परीक्षा करें। जिनके साथ कोई न कोई संबंध हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न, विश्वास पात्र, स्वदेशीय, घूस न खाने वाले तथा व्यभिचार दोष से रहित हों, जिनकी सब प्रकार से भलीभांति परीक्षा ले ली गई हो, जो उत्तम जाति वाले, वेद के मार्ग पर चलने वाले, कई पीढ़ियों से राजकीय सेवा करने वाले तथा अहंकार शून्य हों, ऐसे ही लोगों को अपनी उन्नति चाहने वाला ऐश्वर्यकामी पुरुष मंत्री बनावे। जिनमें विनय युक्त बुद्धि, सुंदर स्वभाव, तेज, वीरता, क्षमा, पवित्रता, प्रेम, धृति और स्थिरता हो। इन गुणों की परीक्षा करके यदि वे राजकीय कार्यभार को संभालने में प्रौढ़ तथा निष्कपट सिद्ध हों, तो राजा उनमें से 5 व्यक्तियों को चुनकर अर्थ मंत्री बनावे। राजन, जो बोलने में कुशल, शौर्य संपन्न, प्रत्येक बात को ठीक ठीक समझने में निपुण, कुलीन, सत्वयुक्त, संकेत समझने वाले, निष्ठुरता से रहित, दयालु, देश और काल के विधान को जानने वाले तथा स्वामी के कार्य एवं हित की सिद्धि चाहने वाले हों, ऐसे पुरुष को सदा सभी प्रयोजन की सिद्धि के लिए मंत्री बनाना चाहिए। तेजोहीन मंत्री के संपर्क में रहने वाले राजा कभी कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर सकते। वैसा मंत्री सभी कार्यों में अवश्य ही संशय उत्पन्न कर देता है। इसी प्रकार जो मंत्री उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी शास्त्रों का बहुत कम ज्ञान रखता हो, वह धर्म, अर्थ और काम से संयुक्त होकर भी गुप्त मंत्रणा की परीक्षा नहीं कर सकता। वैसे ही जो अच्छे कुल में उत्पन्न नहीं है, वह भले ही
अनेक शास्त्रों का विद्वान हो, किंतु नायक रहित सैनिक तथा नेत्रहीन मनुष्य की भांति वह छोटे छोटे कार्यों में भी मोहित हो जाता है। कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता। जिसका संकल्प स्थिर नहीं है, वह बुद्धिमान, शास्त्रज्ञ और उपायों का जानकार होने पर भी किसी कार्य को दीर्घ काल में भी पूरा नहीं कर सकता। जिसकी बुद्धि खोटी है तथा जिससे शास्त्रों का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वह केवल मंत्री का कार्य हाथ में ले लेने मात्र से सफल नहीं हो सकता। विशेष कार्य के विषय में उसका दिया हुआ परामर्श युक्ति संगत नहीं होता। जिस मंत्री का राजा के प्रति अनुराग न हो, उसका विश्वास करना ठीक नहीं है। अतः अनुराग रहित मंत्री के सामने अपने गुप्त विचार को प्रकट न करे। वह कपटी मंत्री यदि गुप्त विचारों को जान ले तो अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर राजा को उसी प्रकार पीड़ा देता है जैसे आग हवा से भरे हुए छेदों में से घुसकर समुचे वृक्ष को वश कर डालती है। राजा एक बार कुपित होकर मंत्री को उसके स्थान से हटा देता है और रोष में भरकर वाणी द्वारा उस पर आक्षेप भी करता है, परंतु फिर अंत में प्रसन्न हो जाता है। राजा के इन सब बर्तावों को वही मंत्री सह सकता है जिसका उसके प्रति अनुराग हो। अनुराग शून्य मंत्रियों का क्रोध वज्रपात के समान भयंकर होता है। जो मंत्री स्वामी का प्रिय करने की इच्छा से उसके उन सभी बर्तावों को सह लेता है, वही अनुरक्त है। वह राजा के सुख दुख को अपना ही सुख दुख मानता है। ऐसे ही मनुष्य से राजा को सभी कार्यों में सलाह पूछनी चाहिए। जो अनुरक्त हो, अनन्य गुणों से संपन्न हो और बुद्धिमान हो, वह भी यदि सरल स्वभाव का न हो तो राजा की गुप्त सलाह को सुनने का अधिकारी नहीं है। जिसका शत्रुओं के साथ संबंध हो तथा अपने राज्य के नागरिकों के प्रति जिसकी अधिक आदर बुद्धि न हो, ऐसे मनुष्य को सुहृद नहीं मानना चाहिए। वह भी गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी नहीं है। जो मूर्ख, अपवित्र, जड़, शत्रु से भी बढ़ बढ़कर बातें बनाने वाला, क्रोधी और लोभी है तथा सुहृद नहीं है, उसको भी गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकार नहीं है। जो कोई अनुरक्त, अनेक शास्त्रों का विद्वान और सबके द्वारा सम्मानित हो तथा जिसको भलीभांति भेंट दी गई हो, वह भी यदि नया आया हुआ हो तो गुप्त मंत्रणा सुनने के योग्य नहीं है। जिसके पिता को अधर्मचरण के कारण पहले अपमान पूर्वक निकाल दिया गया हो और उसका वह पुत्र सम्मान पूर्वक पिता के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया हो, तो वह भी गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी नहीं है। जो थोड़े से भी अनुचित कार्य के कारण दंडित करके निर्धन कर दिया गया हो, वह सुहृद एवं अनन्य गुणों से संपन्न होने पर भी गुप्त मंत्रणा सुनने के योग्य नहीं है। जिसकी बुद्धि तीव्र और धारणा शक्ति प्रबल हो, जो अपने ही देश में उत्पन्न शुद्ध आचरण वाला और विद्वान हो तथा सब तरह के कार्यों में परीक्षा करने पर निर्दोष सिद्ध हुआ हो, वह गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी है। जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न अपने और शत्रुओं के पक्ष के लोगों की प्रकृति को परखने वाला तथा राजा का अपने आत्मा के समान अभिन्न हृदय हो, वह गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी है। जो सत्यवादी, शीलवान, गंभीर, लज्जाशील, कोमल स्वभाव वाला तथा बाप दादों के समय से ही राजा की सेवा करता आया है, वह भी गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी है। जो संतोषी सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित, सत्यपरायण, शूरवीर, पाप से घृणा करने वाला, राजकीय मंत्रणा को समझने वाला, समय की पहचान रखने वाला तथा शौर्य संपन्न है, वह भी गुप्त मंत्रणा को सुनने की योग्यता रखता है। नरेश्वर, जो राजा चीर काल तक दंड धारण करने की इच्छा रखता हो, उसे अपनी गुप्त सलाह उसी व्यक्ति को बतानी चाहिए जो शक्तिशाली हो और सारे जगत को समझा बुझाकर अपने वश में कर सकता हो। नगर और जनपद के लोग जिस पर धर्मतः विश्वास करते हों तथा जो कुशल योद्धा और नीति शास्त्र का विद्वान हो, वही गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी है। इसलिए जो उपर्युक्त सभी गुणों से संपन्न, सबके द्वारा सम्मानित, प्रकृति को परखने वाले तथा महान पद की इच्छा रखने वाले हों, ऐसे पुरुष को ही मंत्री के
पद पर नियुक्त कर देना चाहिए। राजा के मंत्रियों की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। अपनी तथा शत्रु की प्रकृतियों में जो दोष या दुर्बलता हो उन पर मंत्रियों को दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि मंत्रियों की मंत्रणा, उसकी दी हुई नेक सलाह ही राजा के राष्ट्र की जड़ है। उसी के आधार पर राज्य की उन्नति होती है। राजा ऐसा प्रयत्न करे कि उसका छिद्र शत्रु न देख सके, परंतु वह शत्रु की सारी दुर्बलताओं को जान ले। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेटे रहता है, उसी तरह राजा को भी अपने गुप्त विचारों तथा छिद्रों को छिपाए रखना चाहिए। जो बुद्धिमान मंत्री है वे राज्य के गुप्त मंत्र को छिपाए रखते हैं, क्योंकि मंत्र ही राजा का कवच है और सदस्य आदि दूसरे लोग मंत्रणा के अंग हैं। विद्वान पुरुष कहते हैं कि राज्य का मूल है गुप्तचर और उसका सार है गुप्त मंत्रणा। मंत्री लोग तो यहाँ अपनी जीविका के लिए ही राजा का अनुसरण करते हैं। जो मद और क्रोध को जीत कर मान और ईर्ष्या से रहित हो गए हैं तथा जो कायिक, वाचिक, मानसिक, कर्मकृत और संकेत जनित इन 5 प्रकार के छलों को लांग कर ऊपर उठे हुए हैं, ऐसे मंत्रियों के साथ ही राजा को सदा गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए। राजा पहले सदा तीनों मंत्रियों की पृथक पृथक सलाह जानकर उस पर मनोयोग पूर्वक विचार करे। तत्पश्चात बाद में होने वाली मंत्रणा के समय अपने तथा दूसरों के निश्चय को राजगुरु की सेवा में निवेदन करे। राजा सावधान होकर धर्म, अर्थ और काम के ज्ञाता ब्राह्मण गुरु के समीप जा उनका उत्तर जानने के लिए उनकी राय पूछे। जब वे कोई निर्णय दे दें और वह सब लोगों को एक मत से स्वीकार हो जाए, तब राजा दूसरे किसी विचार में न पड़कर उसी मंत्र मार्ग विचार पद्धति को कार्य रूप में परिणित करे। मंत्र तत्व के अर्थ का निश्चयात्मक ज्ञान रखने वाले विद्वान कहते हैं कि सदा इसी तरह मंत्रणा करे और जो विचार प्रजा को अपने अनुकूल बनाने में अधिक प्रबल जान पड़े, सर्वदा उसे ही काम में ले। जहाँ गुप्त विचार किया जाता हो वहाँ या उसके अगल बगल, आगे पीछे और ऊपर नीचे भी किसी तरह बौने, कुबड़े, दुबले, लंगड़े, गंधे, गूंगे, स्त्री और हिजड़े ये न आने पावे। महल के ऊपरी मंजिल पर चढ़कर अथवा सूने एवं खुले हुए समतल मैदान में जहाँ कुछ घास पात बड़े हुए न हो, ऐसी जगह बैठकर वाणी और शरीर के सारे दोषों का परित्याग करके उपयुक्त समय में भावी कार्य के संबंध में गुप्त विचार करना चाहिए। यहाँ इंद्र और बृहस्पति के संवाद में सांत्वनापूर्ण मधुर वचन बोलने का महत्व है। भीष्म जी ने कहा कि युधिष्ठिर, इस विषय में मनस्वी पुरुष इंद्र और बृहस्पति के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, वह सुनो। इंद्र ने पूछा, ब्राह्मण, वह कौन सी ऐसी एक वस्तु है जिसका नाम एक ही पद का है और जिसका भलीभांति आचरण करने वाला पुरुष समस्त प्राणियों का प्रिय होकर महान यश प्राप्त कर लेता है? बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र, जिसका नाम एक ही पद का है वह एकमात्र वस्तु है सांत्वना, मधुर वचन बोलना। उसका भलीभांति आचरण करने वाला पुरुष समस्त प्राणियों का प्रिय होकर महान यश प्राप्त कर लेता है। शक्र, यही एक वस्तु संपूर्ण जगत के लिए सुखदायक है। इसको आचरण में लाने वाला मनुष्य सदा ही समस्त प्राणियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य सदा भौहें टेढ़ी किए रहता है, किसी से कुछ बातचीत नहीं करता, वह शांत भाव, मृदुभाषी होने के गुण को न अपनाने के कारण सब लोगों के द्वेष का पात्र हो जाता है। जो सभी को देखकर पहले ही बात करता है और सबसे मुस्कुराकर ही बोलता है, उस पर सब लोग प्रसन्न रहते हैं। जैसे बिना व्यंजन, साग, दाल आदि का भोजन मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार मधुर वचन बोले बिना दिया हुआ दान भी प्राणियों को प्रसन्न नहीं कर पाता। शक्र, मधुर वचन बोलने वाला मनुष्य लोगों की कोई वस्तु लेकर भी अपनी मधुर वाणी द्वारा इस संपूर्ण जगत को वश में कर लेता है। अतः किसी को दंड देने की इच्छा रखने वाले राजा को उससे सांत्वनापूर्ण मधुर वचन ही बोलना चाहिए। ऐसा करके वह अपना प्रयोजन तो सिद्ध कर ही लेता है और
उससे कोई मनुष्य उद्विग्न भी नहीं होता है। यदि अच्छी तरह से सांत्वनापूर्ण, मधुर एवं स्नेहयुक्त वचन बोला जाए और सदा सब प्रकार से उसी का सेवन किया जाए तो उसके समान वशीकरण का साधन इस जगत में निसंदेह दूसरा कोई नहीं है। कुंती नंदन, अपने पुरोहित बृहस्पति के ऐसा कहने पर इंद्र ने सब कुछ उसी तरह किया। इसी प्रकार तुम भी इस सांत्वनापूर्ण वचन को भलीभांति आचरण में लाओ। युधिष्ठिर जी ने पूछा, राजेंद्र, इस जगत में किस प्रकार धर्म विशेष के द्वारा प्रजा का पालन करें, जिससे वह लोगों का प्रेम और अक्षय कीर्ति प्राप्त कर सके। भीष्म जी ने कहा कि राजन, जो राजा बाहर भीतर से पवित्र रहकर शुद्ध व्यवहार से प्रजा पालन में तत्पर रहता है, वह धर्म और कीर्ति प्राप्त करके इहलोक और परलोक दोनों को सुधार लेता है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महामते, राजा को किस किस प्रकार के लोगों से किस किस प्रकार का बर्ताव काम में लाना चाहिए? मेरे इस प्रश्न का आप यथावत रूप से समाधान करें। मेरी तो ऐसी मान्यता है कि पहले आपने पुरुष के लिए जिन गुणों का वर्णन किया है वे सब किसी एक पुरुष में नहीं मिल सकते। भीष्म जी ने कहा, महाप्राज्य, परम बुद्धिमान युधिष्ठिर, तुम जैसा कहते हो वह ठीक ऐसा ही है। वस्तुतः इन सभी शुभ गुणों से संपन्न किसी एक पुरुष का मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए तुम जिस भाव से जैसे मंत्रियों को संगठित करोगे अर्थात करना चाहते हो, उनका दुर्लभ शील स्वभाव जैसा होना चाहिए, इस बात को मैं प्रयत्न पूर्वक संक्षेप में बताऊंगा। राजा को चाहिए कि जो वेद विद्या के विद्वान, निर्भीक, बाहर भीतर से शुद्ध एवं स्नातक हों, ऐसे 4 ब्राह्मण, शरीर से बलवान तथा शस्त्रधारी 8 क्षत्रिय, धनधान्य से संपन्न 21 वैश्य, पवित्र आचार विचार वाले 3 विनयशील शूद्र तथा 8 गुणों से युक्त एवं पुराण विद्या को जानने वाला एक सूत जाति का मनुष्य, इन सब लोगों का एक मंत्रिमंडल बनावे। उन सूत की अवस्था लगभग 50 वर्ष की हो और वह निर्भीक, दोष दृष्टि से रहित, श्रुतियों और स्मृतियों के ज्ञान से संपन्न, विनयशील, समदर्शी, वादी प्रतिवादी के मामलों का निपटारा कराने में समर्थ, लोभ रहित और अत्यंत भयंकर 7 प्रकार के दुर्व्यसनों से बहुत दूर रहने वाला हो। ऐसे 8 मंत्रियों के बीच में राजा गुप्त मंत्रणा करे। इन सब की राय से जो बात निश्चित हो उसको देश में प्रचारित करे और राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को इसका ज्ञान करा दे। युधिष्ठिर, इस प्रकार के व्यवहार से तुम्हें सदा प्रजा वर्ग की रेख देख करनी चाहिए। राजन, तुमको किसी का कोई गुप्त धन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारे कर्तव्य न्याय धर्म का नाश करने वाला होगा। यदि कहीं वास्तव में तुम्हारे न्याय धर्म का नाश हुआ तो वह अधर्म तुम्हें और तुम्हारे मंत्रियों को बड़े कष्ट में डाल सकता है। फिर तो तुम्हें अन्यायी मानकर राष्ट्र की सारी प्रजा तुमसे उसी प्रकार दूर भागेगी जैसे बाज पक्षी के डर से दूसरे पक्षी भागते हैं, तथा जैसे टूटी हुई नाव समुद्र में कहाँ बह जाती है, उसी प्रकार प्रजा धीरे धीरे तुम्हारा राज्य छोड़कर अन्यत्र कहीं चली जाएगी। जो राजा अन्याय एवं अधर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है, उसके हृदय में भय बना रहता है तथा उसका परलोक भी बिगड़ जाता है। नरश्रेष्ठ, धर्म ही जिसकी जड़ है, उस धर्मासन अथवा न्यायासन पर बैठकर जो राजा, मंत्री अथवा राजकुमार धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा नहीं करता तथा राजा का अनुसरण करने वाले राज्य के दूसरे अधिकारी भी यदि अपने को सामने रखकर प्रजा के साथ उचित बर्ताव नहीं करते हैं तो वे राजा के साथ ही स्वयं भी नरक में गिर जाते हैं। बलवानों के बलात्कार अत्याचार से पीड़ित हो अत्यंत दीन भाव से पुकार मचाते हुए अनाथ मनुष्य को आश्रय देने वाला उनका संरक्षक या स्वामी राजा ही होता है। जब कोई
उपयोग उपस्थित हो और उसमें उभय पक्ष द्वारा दो प्रकार की बातें कही जाएं, तब उसमें यथार्थ का निर्णय करने के लिए साक्षी का बल श्रेष्ठ माना गया है। अर्थात मौके का गवाह बुलाकर उससे सच्ची बात बताने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि कोई गवाह न हो तो उस मामले की पैरवी करवाने वाला कोई मालिक मुख्यतर न दिखाई दे तो राजा को स्वयं ही विशेष प्रयत्न करके उसकी छानबीन करनी चाहिए। तत्पश्चात अपराधियों को अपराध के अनुरूप दंड देना चाहिए। अपराधी धनी हो तो उसको उसकी संपत्ति से वंचित कर दे और निर्धन हो तो उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दे। जो अत्यंत दुराचारी हों उन्हें मार पीट कर भी राजा राह पर लाने का प्रयत्न करे तथा जो श्रेष्ठ पुरुष हों उन्हें मीठी वाणी से सांत्वना देते हुए सुख सुविधा की वस्तुएं अर्पित कर दे और उसका पालन करे। जो राजा का वध करने की इच्छा करे, जो गांव या घर में आग लगावे, चोरी करे अथवा व्यभिचार द्वारा वर्ण संकरता फैलाने का प्रयत्न करे, ऐसे अपराधी का वध अनेक प्रकार से करना चाहिए। प्रजानाथ जो भली भांति विचार करके अपराधी को उचित दंड देता है और अपने कर्तव्य पालन के लिए सदा उद्यत रहता है, उस राजा को वध और बंधन का पाप नहीं लगता, अपितु उसे सनातन धर्म की ही प्राप्ति होती है। जो अज्ञानी नरेश बिना विचारे स्वेच्छापूर्वक दंड देता है, वह इस लोक में तो अपयश का भागी होता है और मरने पर नरक में पड़ता है। राजा दूसरे अपराध पर दूसरों को दंड न दे, बल्कि शास्त्र के अनुसार विचार करके अपराध सिद्ध होता हो तो अपराधी को कैद करे और सिद्ध न होता हो तो उसे मुक्त कर दे। राजा कभी किसी आपत्ति में भी किसी के दूत की हत्या न करे। दूत का वध करने वाला नरेश अपने मंत्रियों सहित नरक में गिरता है। क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाला जो राजा अपने स्वामी के कथानुसार यथार्थ बातें कहने वाले दूत को मार डालता है, उसके पितरों को भ्रूण हत्या के फल का भोग करना पड़ता है। राजा के दूत को कुलीन, शीलवान, वाचाल, चतुर, प्रिय वचन बोलने वाला, संदेश को जो का त्यों कह देने वाला तथा स्मरण शक्ति से संपन्न इस प्रकार 7 गुणों से युक्त होना चाहिए। राजा के द्वार की रक्षा करने वाले प्रतिहारी द्वारपाल में भी यही गुण होने चाहिए। उसका शिरोरक्षक अथवा अंग रक्षक भी इन्हीं गुणों से संपन्न होना चाहिए। संधि विग्रह के अवसर को जानने वाला, धर्मशास्त्र का तत्वज्ञ, बुद्धिमान, धीर, लज्जावान, रहस्य को गुप्त रखने वाला, कुलीन, साहसी तथा शुद्ध हृदय वाला मंत्री ही उत्तम माना जाता है। सेनापति भी इन्हीं गुणों से युक्त होना चाहिए। इसके सिवा वह व्यूह रचना, मोर्चाबंदी, यंत्रों के प्रयोग तथा नाना प्रकार के अन्यान्य अस्त्र शस्त्रों के चलाने की कला का तत्वज्ञ विशेष जानकार हो, पराक्रमी हो, सर्दी, गर्मी, आंधी और वर्षा के कष्ट को धैर्यपूर्वक सहने वाला तथा शत्रुओं के छिद्र को समझने वाला हो। राजा दूसरे के मन में अपने ऊपर विश्वास पैदा करे परंतु स्वयं किसी का भी विश्वास न करे। राजेंद्र अपने पुत्रों पर भी पूरा विश्वास करना अच्छा नहीं माना गया है। निष्पाप युधिष्ठिर, यह नीति शास्त्र का तत्व है। किसी पर भी पूरा विश्वास न करना नरेशों का परम गोपनीय गुण बताया जाता है। फिर युधिष्ठिर जी ने पूछा, पितामह, राजा को स्वयं कैसे नगर में निवास करना चाहिए? वह पहले से बनी हुई राजधानी में रहे या नए नगर का निर्माण कराकर उसमें निवास करे, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, भारत, कुंती नंदन पुत्र, कुटुंबीजन तथा बंधु वर्ग के साथ राजा जिस नगर में निवास करें उसमें जीवन निर्वाह तथा रक्षा की व्यवस्था के संबंध में तुम्हारा प्रश्न करना न्याय संगत है। इसलिए मैं तुम्हारे समक्ष दुर्ग निर्माण की क्रिया का विशेष रूप से वर्णन करूंगा। तुम इस विषय को सुनकर वैसा ही करना और प्रयत्न पूर्वक दुर्ग का निर्माण कराना। जहाँ सब प्रकार की संपत्ति प्रचुर मात्रा में भरी हुई हो तथा जो स्थान बहुत विस्तृत हो,
वहाँ 6 प्रकार के दुर्गों का आश्रय लेकर राजा को नए नगर बसाने चाहिए। उन्हें 6 दुर्गों के नाम इस प्रकार रखने हैं। नाम इस प्रकार हैं: धनव दुर्ग, मही दुर्ग, गिरि दुर्ग, मनुष्य दुर्ग, जल दुर्ग तथा वन दुर्ग। जिस नगर में जिस दुर्ग का ये धनव दुर्ग का दूसरा नाम मरुदुर्ग भी है, जिसके चारों ओर बालू का घेरा हो, उस किले के धनवर्ग दुर्ग कहते हैं। समतल जमीन के अंदर बना हुआ किला या तहखाना ये महिदुर्ग कहलाता है। पर्वत शिखर पर बना हुआ वह किला जो चारों ओर से उत्तंग पर्वतमालाओं द्वारा घिरा हुआ हो, गिरिदुर्ग कहलाता है। फौजी किले का ही नाम मनुष्य दुर्ग है। जिसके चारों ओर जल का घेरा हो वह जल दुर्ग कहलाता है। जो स्थान कटवासी आदि के घने जंगल से घिरा हुआ हो उसे वन दुर्ग कहा जाता है। जिस नगर में इनमें से कोई न कोई दुर्ग हो, जहाँ अन्न और अस्त्र शस्त्रों की अधिकता हो, जिसके चारों ओर मजबूत चहार दीवारी और गहरी एवं चौड़ी खाई बनी हो, जहाँ हाथी घोड़े और रथों की बहुतायत हो, जहाँ विद्वान और कारीगर बसे हों, जिस नगर में आवश्यक वस्तुओं के संग्रह से भरे हुए कई भंडार हों तथा धार्मिक तथा कार्य कुशल मनुष्य का निवास हो, जो बलवान मनुष्य हाथी और घोड़ों से संपन्न हो, चौराहे तथा बाजार जिसकी शोभा बढ़ा रहे हों, जहाँ का न्याय विचार एवं न्यायालय सुप्रसिद्ध हो, जो सब प्रकार से शांतिपूर्ण हो, जहाँ कहीं से कोई भय या उपद्रव न हो, ध्वनि और जिसमें रोशनी का अच्छा प्रबंध हो, संगीत और वाद्यों की ध्वनि होती रहती हो, जहाँ प्रत्येक घर सुंदर और सुप्रशस्त हो, जिसमें बड़े बड़े शूरवीर धनाढ्य लोग निवास करते हों, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती हो, तथा जहाँ सदा ही सामाजिक उत्सव और देव पूजन का क्रम चलता रहता हो, ऐसे नगर के भीतर अपने वश में रहने वाले मंत्रियों तथा सेना के साथ राजा को स्वयं निवास करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह उस नगर में कोष, सेना, मित्रों की संख्या तथा व्यवहार को बढ़ावे और नगर तथा बाहर के ग्रामों में भी सभी प्रकार के दोषों को दूर करे। अन्न भंडार तथा अस्त्र शस्त्रों के संग्रहालय को प्रयत्न पूर्वक बढ़ावे। सब प्रकार की वस्तुओं के संग्रहालयों की भी वृद्धि करे। यंत्रों तथा अस्त्र शस्त्रों की कारखानों की उन्नति करे। काठ, लोहा, धान की भूसी, कोयला, बांस, लकड़ी, सींग, हड्डी, मज्जा, तेल, घी, चर्बी, शहद, औषध समूह, सन, राल, धान्य, अस्त्र शस्त्र, बाण, चमड़ा, तांत, बेंत तथा मूंज और बलवज की रस्सी आदि सामग्रियों का संग्रह रखे। जलाशय, तालाब, पोखरें आदि, उदापान, कुएं, बावली आदि प्रचुर जलराशि से भरे हुए बड़े बड़े तालाब तथा दूध वाले वृक्ष, इन सब की राजा को सदा रक्षा करनी चाहिए। आचार्य, ऋत्विज, पुरोहित और महान धनुर्धरों का तथा घर बनाने वालों का, वर्षफल बताने वाले ज्योतिषियों का और वैद्यों का यत्नपूर्वक सत्कार करे। विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, कार्यकुशल, शूर, बहुज्ञ, कुलीन तथा साहस और धैर्य से संपन्न पुरुषों को यथा योग्य समस्त कर्मों में लगावे। राजा को चाहिए कि धार्मिक पुरुषों का सत्कार करे और पापियों को दंड दे। वह सभी वर्णों को प्रयत्न पूर्वक अपने अपने कर्मों में लगावे। गुप्तचरों द्वारा नगर तथा छोटे ग्रामों के बाहरी और भीतरी समाचारों को अच्छी तरह जानकर फिर उनसे उनके अनुसार कार्य करे। गुप्तचरों से मिलने, गुप्त सलाह करने, खजाने की जांच पड़ताल करने तथा विशेषतः अपराधियों को दंड देने का कार्य राजा स्वयं करे, क्योंकि इन्हीं पर सारा राज्य प्रतिष्ठित है। राजा को गुप्तचर रूपी नेत्रों के द्वारा देखकर सदा इस बात की जानकारी रखनी चाहिए कि मेरे शत्रु, मित्र तथा तटस्थ व्यक्ति नगर और छोटे ग्रामों में कब क्या करना चाहते हैं। उनकी चेष्टाएं जान लेने के पश्चात उनके प्रतिकार के लिए सारा कार्य बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। राजा को उचित है कि वह अपने भक्तों का सदा आदर करे और द्वेष रखने वालों को कैद कर ले।
उसे प्रतिदिन नाना प्रकार के यज्ञ करना तथा दूसरों को कष्ट न पहुंचाते हुए दान देना चाहिए। वह प्रजाजनों की रक्षा करे और कोई भी कार्य ऐसा न करे जिससे धर्म में बाधा आती हो। दीन, अनाथ, वृद्ध तथा विधवा स्त्रियों के योगक्षेम एवं जीविका का सदा ही प्रबंध करे। राजा आश्रम में यथा समय वस्त्र, बर्तन और भोजन आदि सामग्री सदा ही भेजा करे तथा सबको सत्कार पूजन एवं सम्मान पूर्वक वे वस्तुएं अर्पित करे। अपने राज्य में जो तपस्वी हों उन्हें अपने शरीर संबंधी, संपूर्ण कार्य संबंधी तथा राज संबंधी समाचार प्रयत्न पूर्वक बताया करे और उनके सामने सदा विनीत भाव से रहे। जिसने संपूर्ण स्वार्थों का परित्याग कर दिया है, ऐसे कुलीन एवं बहुश्रुत विद्वान तपस्वी को देखकर राजा शैया, आसन और भोजन देकर उसका सम्मान करे। कैसी भी आपत्ति का समय क्यों न हो, राजा को तो तपस्वी पर विश्वास करना ही चाहिए, क्योंकि चोर और डाकू भी तपस्वी महात्माओं पर विश्वास करते हैं। राजा उस तपस्वी के निकट अपने धन की निधियों को रखे और उससे सलाह भी लिया करे, परंतु बार बार उसके पास आना जाना और उसका संग न करे तथा उसका अधिक सम्मान भी न करे, अर्थात गुप्त रूप से ही उसकी सेवा और सम्मान करे। लोगों पर इस बात को प्रकट न होने दे। राजा अपने राज्य में, दूसरों के राज्य में से जंगलों में तथा अपने अधीन राजाओं के नगरों में भी एक एक भिन्न भिन्न तपस्वी को अपना सुहृद बनाए रखे। उन सबको सत्कार और सम्मान के साथ आवश्यक वस्तुएं प्रदान करे। जैसे अपने राज्य के तपस्वी का आदर करे, वैसे ही दूसरे राज्यों तथा जंगलों में रहने वाले तापसों का भी सम्मान करना चाहिए। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तपस्वी शरणार्थी राजा को किसी भी अवस्था में इच्छा अनुसार शरण दे सकते हैं। युधिष्ठिर, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार राजा को स्वयं जैसे नगर में निवास करना चाहिए, उसका लक्षण मैंने यहाँ संक्षेप से बताया है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, राष्ट्रगुप्तिम चर में राजन राष्ट्र शैव तु संग्रहम सम्यक जिज्ञासमानाय प्रब्रूहि भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ नरेश्वर, अब मैं यह अच्छी तरह जानना चाहता हूँ कि राष्ट्र की रक्षा तथा उसकी वृद्धि किस प्रकार हो सकती है, अतः आप इसी विषय का वर्णन करें। भीष्म जी ने कहा, अब मैं बड़े हर्ष के साथ तुम्हें राष्ट्र की रक्षा तथा वृद्धि का सारा रहस्य बता रहा हूँ। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। एक गांव का, 10 गांवों का, 20 गांवों का, 100 गांवों का तथा 1000 गांव का अलग अलग एक एक अधिपति बनाना चाहिए। गांव के स्वामी का यह कर्तव्य है कि वह गांव वाले के मामलों का तथा गांव में जो जो अपराध होते हों उन सब का वही रहकर पता लगावे और उनका पूरा विवरण 10 गांव के अधिपति के पास भेजे। इसी तरह 10 गांव वाले 20 गांव वाले के पास और 20 गांव वाला अपने अधीनस्थ जनपद के लोगों का सारा वृत्तांत 100 गांव वाले अधिकारी को सूचित करे। फिर 100 गांवों का अधिकारी 1000 गांव के अधिपति को अपने अधिकृत क्षेत्रों की सूचना भेजे। इसके बाद 1000 गांव का अधिपति स्वयं राजा के पास जाकर अपने यहाँ आए हुए सभी विवरणों को उसके सामने प्रस्तुत करे। गांव में जो आय अथवा उपज हो वह सब गांव का अधिपति अपने ही पास रखे तथा उनमें से नियत अंश का वेतन के रूप में उपभोग करे। उसी में से नियत वेतन देकर उसे 10 गांव के अधिपति का भी भरण पोषण करना चाहिए। इसी तरह 10 गांव के अधिपति को भी 20 गांव के पालन का भरण पोषण करना चाहिए। जो सत्कार प्राप्त व्यक्ति 100 गांव का अध्यक्ष हो वह एक गांव की आमदनी को उपभोग में ला सकता है। भरत श्रेष्ठ, वह गांव बहुत बड़ी बस्ती वाला, मनुष्य से भरपूर और धन धान्य से संपन्न हो। भरत नंदन, उसका प्रबंध राजा के अधीनस्थ अनेक अधिपतियों के अधिकार में रहना चाहिए। सहस्त्र गांव का श्रेष्ठ अधिपति एक शाखा नगर कस्बे की आय पाने का अधिकारी है। उस कस्बे में जो अन्न और सुवर्ण की आय हो उसके द्वारा वह इच्छा अनुसार उपभोग कर सकता है। उसे राष्ट्रवासियों के साथ मिलकर रहना चाहिए। इन
अधिपतियों के अधिकार में जो युद्ध संबंधी तथा गांव के प्रबंध संबंधी कार्य सौंपे गए हों, उनकी देखभाल और आलस्य रहित धर्मज्ञ मंत्री किया करें। अथवा प्रत्येक नगर में एक ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो सभी कार्यों का चिंतन और निरीक्षण कर सके। जैसे कोई भयंकर ग्रह आकाश में नक्षत्रों के ऊपर स्थित हो परिभ्रमण करता है, उसी प्रकार वह अधिकारी उच्चतम स्थान पर प्रतिष्ठित होकर उन सभी सभासद आदि के निकट परिभ्रमण करे और उसके कार्यों की जांच पड़ताल करता रहे। उस निरीक्षक का कोई गुप्तचर राष्ट्र में घूमता रहे और सभासद आदि के कार्य एवं मनोभाव को जानकर उसके पास सारा समाचार पहुंचाता रहे। रक्षा के कार्य में नियुक्त हुए अधिकारी लोग प्रायः हिंसक स्वभाव के हो जाते हैं। वे दूसरों की बुराई चाहने लगते हैं और शठता पूर्वक पराये धन का अपहरण कर लेते हैं। ऐसे लोगों से वहाँ सर्वार्थ चिंतक अधिकारी इस सारी प्रजा की रक्षा करे। राजा को माल की खरीद बिक्री, उसके मंगाने का खर्च, उसमें काम करने वाले नौकरों के वेतन, बचत और योगक्षेम के निर्वाह की ओर दृष्टि रखकर ही व्यापारियों पर कर लगाना चाहिए। इसी तरह माल की तैयारी, उसकी खपत तथा शिल्प की उत्तम मध्यम आदि श्रेणियों का बार बार निरीक्षण करके शिल्प एवं शिल्पकारों पर कर लगावे। युधिष्ठिर महाराज को चाहिए कि वह लोगों की हैसियत के अनुसार भारी और हल्का कर लगावे। भूपाल को उतना ही कर लेना चाहिए जितने से प्रजा संकट में न पड़ जाए। उनका कार्य और लाभ देखकर ही सब कुछ करना चाहिए। लाभ और कर्म दोनों ही यदि निष्प्रयोजन हुए तो कोई भी काम करने में प्रवृत्त नहीं होगा। अतः जिस उपाय से राजा और कार्यकर्ता दोनों को कृषि, वाणिज्य आदि कर्म के लाभ का भाग प्राप्त हो, उस पर विचार करके राजा को सदैव करों का निर्णय करना चाहिए। अधिक तृष्णा के कारण अपने जीवन के मूल आधार प्रजाओं के जीवनभूत खेती बाड़ी आदि का उच्छेद न कर डाले। राजा लोभ के दरवाजों को बंद करके ऐसा बने कि उसका दर्शन प्रजा मात्र को प्रिय लगे। यदि राजा अधिक शोषण करने वाला विख्यात हो जाए तो सारी प्रजा उससे द्वेष करने लगती है। जिससे सब लोग द्वेष करते हों उसका कल्याण कैसे हो सकता है। जो प्रजा वर्ग का प्रिय नहीं होता उसे कोई लाभ नहीं मिलता। जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई है उस राजा को चाहिए कि वह गाय से बछड़े की तरह राष्ट्र से धीरे धीरे अपने उदर की पूर्ति करे। भरत नंदन युधिष्ठिर, जिस गाय का दूध अधिक नहीं दुहा जाता उसका बछड़ा अधिक काल तक उसके दूध से पुष्ट एवं बलवान हो भारी भार ढोने का कष्ट सहन कर लेता है, परंतु जिसका दूध अधिक दूह लिया गया हो उसका बछड़ा कमजोर होने के कारण वैसा काम नहीं कर पाता। इसी प्रकार राष्ट्र का भी अधिक दोहन करने से वह दरिद्र हो जाता है। इस कारण वह कोई महान कर्म नहीं कर पाता। जो राजा स्वयं रक्षा में तत्पर होकर समूचे राष्ट्र पर अनुग्रह करता है और उसकी प्राप्त हुई आय से अपनी जीविका चलाता है, वह महान फल का भागी होता है। राजा को चाहिए कि वह अपने देश में लोगों के पास इकट्ठे हुए धन को आपत्ति के समय काम आने के लिए बढ़ावे और अपने राष्ट्र को घर में रखा हुआ खजाना समझे। नगर और ग्राम के लोग यदि साक्षात शरण में आए हों या किसी को मध्यस्थ बनाकर उनके द्वारा शरणागत हुए हों, राजा उन सब स्वल्प धन वालों पर भी अपनी शक्ति के अनुसार कृपा करे। जंगली लुटेरों को बाह्य जन कहते हैं। उनमें भेद डालकर राजा मध्य वर्ग के ग्रामीण मनुष्य का सुखपूर्वक भोग करे। उनके राष्ट्र के हित के लिए धन ले। ऐसा करने से सुखी और दुखी दोनों प्रकार के मनुष्य उस पर क्रोध नहीं करते। राजा पहले ही धन लेने की आवश्यकता बताकर फिर अपने राज्य में सर्वत्र दौरा करे और राष्ट्र पर आने वाले भय की ओर सबका ध्यान आकर्षित करे। वह लोगों से कहे, सज्जनों, अपने देश पर यह बहुत बड़ी आपत्ति आ पहुंची है। शत्रु दल के आक्रमण का महान भय उपस्थित है। जैसे बांस में फल का लगाना बांस के विनाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार मेरे शत्रु बहुत से लुटेरों को साथ लेकर अपने ही विनाश के लिए उठकर मेरे इस राष्ट्र को सताना चाहते हैं। इस घोर आपत्ति और दारुण
भय के समय में आप लोगों की रक्षा के लिए ऋण के रूप में धन मांग रहा हूँ। जब यह भय दूर हो जाएगा, उस समय सारा धन मैं आप लोगों का लौटा दूंगा। शत्रु आकर यहाँ से बलपूर्वक जो धन लूट ले जाएंगे, उसे भी वे भी कभी वापस नहीं करेंगे। शत्रुओं का आक्रमण होने पर आपकी स्त्रियों पर पहले संकट आएगा, उनके साथ ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। स्त्री और पुत्रों की रक्षा के लिए ही धन संग्रह की आवश्यकता होती है। जैसे पुत्रों के अभ्युदय से पिता को प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार में आपके प्रभाव से आप लोगों की बढ़ती हुई समृद्धि शक्ति से आनंदित होता हूँ। इस समय राष्ट्र पर आए हुए संकट को टालने के लिए मैं आप लोगों से आपकी शक्ति के अनुसार ही धन ग्रहण करूँगा, जिससे राष्ट्रवासियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। जैसे बलवान बैल दुर्गम स्थानों में भी बोझ ढोकर पहुंचाते हैं, उसी प्रकार आप लोगों को भी देश पर आई हुई इस आपत्ति के समय कुछ भार उठाना ही चाहिए। किसी विपत्ति के समय धन को अधिक प्रिय मानकर छिपाए रखना आपके लिए उचित न होगा। समय की गतिविधि को पहचानने वाले राजा को चाहिए कि वह इसी प्रकार स्नेह युक्त और अनुनयपूर्ण मधुर वचनों द्वारा समझा बुझाकर उपयुक्त उपाय का आश्रय ले। अपने पैदल सैनिकों या सेवकों को प्रजाजनों के घर पर धन संग्रह के लिए भेजे। नगर की रक्षा के लिए चार दीवारी बनवानी है, सेवकों और सैनिकों का भरण पोषण करना है, अन्य आवश्यक व्यय करने हैं, युद्ध के भय को टालना है तथा सबके योगक्षेम की चिंता करनी है। इन सब बातों की आवश्यकता दिखाकर राजा धनवान वैश्यों से कर वसूल करे। यदि राजा वैश्यों के हानि लाभ की परवाह न करके उन्हें कर भार से विशेष कष्ट पहुंचाता है, तो वे राज्य छोड़कर भाग जाते हैं और वन में जाकर रहने लगते हैं। अतः उनके प्रति विशेष कोमलता का बर्ताव करना चाहिए। कुंती नंदन, वैश्यों को सांत्वना दे, उनकी रक्षा करे, उन्हें धन की सहायता दे, उनकी स्थिति को सुदृढ़ रखने का बारंबार प्रयत्न करे, उन्हें आवश्यक वस्तुएं अर्पित करे और सदा उनके प्रिय कार्य करता रहे। भारत व्यापारियों को उनके परिश्रम का फल सदा देते रहना चाहिए, क्योंकि वे ही राष्ट्र के वाणिज्य, व्यवसाय तथा खेती की उन्नति करते हैं। अतः बुद्धिमान राजा सदा उन वैश्यों पर यत्नपूर्वक प्रेम भाव बनाए रखें, सावधानी रखकर उनके साथ दयालुता बर्ताव करें और उन पर हल्के कर लगावें। युधिष्ठिर, राजा को वैश्य के लिए ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे वे देश में सब और कुशल पूर्वक विचरण कर सके। राजा के लिए इससे बढ़कर हितकर काम दूसरा नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत धर्मानुशासन पर्व में राष्ट्र की रक्षा आदि का वर्णन विषय यह 87वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके हम यहाँ विश्राम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति।